जैसे हालात हैं, विस्टा ग्रुप के साथ रहे तो जल्द ही भूखे मरेंगे। मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। गुप्ता फैमिली के पास जाने से कम 2 वक्त की रोटी तो मैं सिन्हा, मिलेगी। मैं वर्धान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं भी मिस्टर कबीर, मेरी कंपनी को भी अपना पेट पालना है, माफ करना। देख लिया, ये है मेरी ताकत। नैना, ये रोहन एक नंबर का धोखेबाज है। कबीर, काम में मुकाबला नहीं कर सके इसलिए अब पर्सनल अटैक पर उतर आए हो। वर्धान ग्रुप छोड़ने के बाद क्या तुम इतने नीचे गिर गए हो? नैना, मैं भलाई के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी अच्छाई को गलत मत समझो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और मैं खुश हो गई तो शायद तुम्हें भीख में कुछ दे दूं। नैना, आखिरी हंसी कौन हंसता है ये तो वक्त ही बताएगा। सागर ग्रुप का ऑर्डर अब मुझे मिल गया है और उस कबीर को मैंने सबके सामने बहुत जलील भी किया। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मेरी लीडरशिप में कंपनी और भी आगे बढ़ेगी। अरे राजा भाई, रोहन वो स्क्रैप स्टील के जहाज वाला मामला आपकी वजह से हुआ है। उसका 50% हिस्सा एक भी पैसा कम नहीं आपके अकाउंट में डाल दिया है। अरे ये तो मामूली सी बात है। वो कबीर जो है जल्द ही मरने वाला है, हाँ? और मैं भी हाल ही में कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आदमी वहाँ फिट कर दूं। जब वो गुप्ता फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, बस तभी हम अपने असली पैसे कमाएंगे। नैना, आप किससे फोन पर बात कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो डिजाइन डिपार्टमेंट के कुलीग के साथ डिजाइन प्लान डिस्कस कर रहा था। हमें सागर का प्रोजेक्ट मिल गया है, समय कम है और काम ज्यादा, सब आप पर निर्भर है। आप चिंता न करें चेयरमैन, मैं अभी तुरंत एक मीटिंग बुलाता हूँ और काम आगे बढ़ाता हूँ। काम टाइम पर होगा इसका विश्वास दिलाता हूँ। काउंसिल, वैसे जब से मैंने ये वर्धान ग्रुप ज्वाइन किया है, इन 3 सालों में मैंने काफी टाइम से इन पुराने दोस्तों से नहीं मिला। मिस्टर कबीर, आप आखिरकार आ गए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आप अमेरिका कब वापस जा रहे हैं? हेलो कबीर, तुम 3 साल से गायब थे, आखिरकार सामने आ ही गए। तुम लोगों ने इतनी जल्दी मेरे कांटेक्ट नंबर भी ढूंढ लिए। कबीर देखो, तुम इस काउंसिल के सबसे यंग फाउंडर हो। जब तुम गायब हुए तो ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के रिसोर्सेज और ताकत लगा दी थी कि तुम्हें ढूंढ सके, लेकिन बाद में पता चला कि तुम इंडिया के वर्धान ग्रुप में एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हो, लेकिन बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। मैं खुद भी वहाँ रुकना नहीं चाहता। क्या वर्धान ग्रुप? अरे वो लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें निकालने की हिम्मत कैसे की? छोड़ो ये सब बातें, रहने दो। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है तो तुम लोग मेरे लिए एक आदमी के बारे में पता करो। उसका नाम रोहन है, वो खुद को हमारे काउंसिल का सीनियर मेंबर बताता है। ठीक है, मैं अभी सबको बोलता हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लीजिए कॉफी। शुक्रिया। आपको मीठा पसंद है इसीलिए 3 क्यूब शुगर डाली है। तुम बहुत ख्याल रखती हो। अरे I'm sorry, ठीक है। ड्रैगन A400 का प्रोडक्शन तो शुरू भी नहीं हुआ, आपने A500 पर काम शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि फ्री टाइम में ड्रैगन A500 प्रोडक्ट का प्लान पहले से ही बना लूं, आगे जरूर काम आएगा। ठीक है, तुम काम करो, कुछ भी चाहिए हो तो बताना, मुझे मदद कर अच्छा लगेगा। थैंक यू। सुनिए कबीर सर, हमें रोहन की डिटेल्स मिल गई है। ये रोहन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कार डिजाइनिंग में 2 साल तक पढ़ा था, लेकिन निकाल दिया गया। उसके बाद एक जुर्म में अमेरिका में 3 साल तक जेल में था। ये वहाँ से निकला और कसीनो में सारी दौलत हार गया और अभी भी लाखों के कर्जों में डूबा है। और अब सच में नहीं पता कि कैसे वो काउंसिल में घुस गया है और ये एक लो लेवल मेंबर बन गया है। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे बेकार आदमी को काउंसिल में शामिल करना ये मेरी नाकामी है। काउंसिल के नियमों के अनुसार ऐसे इंसान को फौरन निकाल देना चाहिए और ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। जी सर, मैं अभी करता हूँ। चलो अब सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगा दो। हाँ रोहन, मैंने अभी देखा काउंसिल के बड़े लोग हर जगह पूछताछ कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। पहले
काउंसिल के ये लोग मुझे घास भी नहीं डालते थे। अब जब मैं वर्धान ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो एक एक करके सब मेरी चापलूसी करने आ गए हैं। यहाँ तक कि बड़े लोग भी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लगता है मेरे अच्छे दिन अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं अरे प्रेसिडेंट रोहन, क्या हुआ? दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है, काउंसिल के जो चेयरमैन है उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ की है। क्या सच में? तो क्या कहा चेयरमैन सर ने? इस बारे में चेयरमैन सर ने कहा कि मैं काउंसिल का जो हूँ एक सीनियर मेंबर हूँ और अगर मुझे कोई भी परेशानी हो तो मैं बेझिझक उन्हें बता सकता हूँ और फिर वो मेरी मदद करने के लिए दुनिया भर के रिसोर्सेज लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट रोहन, मुझे पता था उस कबीर साहब बहुत बेहतर हैं। जब प्रेसिडेंट रोहन हमारे साथ है तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते? सब लोग ध्यान से काम करेंगे और काम जल्द से जल्द खत्म करो। जब काउंसिल मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है तो मुझे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए और बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। अभी खबर मिली है, वर्धान ग्रुप आजाद कार शो में सागर ग्रुप को पहली डिलीवरी देने वाला है। ठीक है, हमारी नई कार भी अभी अभी तैयार हुई है, सामने लाने का वक्त आ गया है। नया प्रोडक्ट मैंने देखा है, ये डिजाइन कहीं टाइम से ज्यादा आगे तो नहीं है? मुझे डर है इसमें रिस्क हो सकता है। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ कंट्रोल में है। चेयरमैन नैना, आज वर्धान ग्रुप सागर ग्रुप को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। आप ये बताइए कि आपको भरोसा है कि डिलीवरी सक्सेसफुल होगी? चेयरमैन नैना, सागर ग्रुप के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? वर्धान ग्रुप के शेयर्स बहुत नीचे गिर चुके हैं। आपके सारे क्रेडिटर्स इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि आप एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे पाएंगी जिससे शेयर्स की कीमत बढ़े? मुझे पूरा विश्वास है, इस बार की डिलीवरी हम वर्धान ग्रुप वाले पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद कंपनी के शेयर्स जरूर वापस ऊपर आएंगे। रास्ता दीजिए। सब लोग शांत हो जाइए। तो अब मैं आप सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम दाम, और मार्केट में इसके जैसे दूसरी कार प्रोडक्ट्स के मुकाबले में हमें जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप सब देखिए। कबीर सर आ गए। कहीं हंगामा करने तो नहीं आए? पिछली बार इनका ऑर्डर छिन गया था। कबीर सर जरूर आए हैं अपनी इज्जत वापस लेने। अब मजा आएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इन रिपोर्टर्स ने सही कहा, आज मैं यहाँ हंगामा करने ही आया हूँ। हंगामा करने आए हो तो देखते हैं तुम लोग क्या कर पाते हो। कबीर, हमारा वर्धान ग्रुप ही है आज का असली हीरो। सीधे सीधे मान जाओ वरना पछताओगे। अगर कंपटीशन बेइज्जती कराने का है तो हीरो तो तुम ही हो। कबीर, पागल हो गए हो क्या? नैना, मुझे लगता है तुम पागल हो जो तुम इस धोखेबाज पर भरोसा कर रही हो। ओए, किसे धोखेबाज कह रहे हो? अरे धोखेबाज तो तू लग रहा है। विस्टा ग्रुप में 1 महीने से ज्यादा हो गया है, वहाँ तो कुछ उखाड़ा नहीं तुमने, बस दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। चुप रहो। कबीर सर ने कंपनी के लिए जो भी किया है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सुहाना जी, जिसे मैंने एक सड़क के कुत्ते की तरह निकाल दिया, उसे तुम खजाना समझ रही हो। लोग हंसेंगे तुम पर। नैना, थोड़ी देर में इंस्पेक्शन शुरू होगा, तब पता चल जाएगा। लगता है वो मौका कभी आएगा ही नहीं। सिक्योरिटी, इन दोनों को निकालो यहाँ से। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मिस्टर शर्मा, आज आपके सागर ग्रुप को जो डिलीवरी दे रहा है वो हमारा वर्धान ग्रुप है, विस्टा ग्रुप नहीं। ये एक ऑटो शो है, आपके गुप्ता परिवार की जागीर नहीं। ये दोनों इंडिया के सिटीजन्स हैं और उन्हें पूरा हक है इस वेन्यू के अंदर आने का। ये मिस्टर शर्मा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की? एक बार ये ऑर्डर पूरा हो जाए फिर वर्धान ग्रुप का नाम हर तरफ होगा। तब मैं सागर ग्रुप को ब्लैक लिस्ट कर दूंगी। तब ये मुझसे घुटनों के बल माफी मांगेगा। मिस्टर शर्मा, आप आ ही गए हैं तो चलिए इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस बैच का इंस्पेक्शन कार टेस्टिंग ग्राउंड में ही होगा। टोटल 20 गाड़ियाँ टेस्ट की जाएंगी। अगर फेलियर रेट 3 गाड़ियों से कम रहा तो टेस्ट पास माना जाएगा। ओए कबीर, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। गाड़ियाँ स्टार्ट करो। आप सब, ये जो पहला टेस्ट है गाड़ी की स्पीड का है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की टॉप स्पीड जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कार को टक्कर दे सकती है। ये स्पीड तो बहुत तेज है, एकदम बिजली की तरह। वर्धान ग्रुप की टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। ड्रैगन A400 डिजाइन स्पीड उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले से ही कैलकुलेट की गई है। क्या आपको गाड़ी की स्टेबिलिटी बिगड़ने का डर नहीं? क्या मतलब आसानी से स्पीड बढ़ा रहे हैं? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह जो जिंदगी में देश से बाहर नहीं गया, ऐसा एक गवार हूँ?
अरे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट हूँ। मेरी कैलकुलेशन फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है। कबीर, तुम सच में कुएं के मेंढक हो। सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। चलो मान लिया स्पीड बढ़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी होने के नाते जो साल भर स्पीड लिमिट वाली सड़कों पर चलती है, उसके लिए स्पीड का क्या काम? रिसोर्स वेस्ट करने से अच्छा था कि सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। तुम मुझे काम करना सिखाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी टॉप स्पीड स्पोर्ट्स कार को टक्कर देगी, और सेफ्टी में ये एक आर्म्ड कार से भी ज्यादा भरोसेमंद है। दीवार से टकरा गई। गाड़ी खराब हो गई। एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ये है कि 3 से ज्यादा गाड़ियाँ फेल नहीं होनी चाहिए। इतनी जल्दी पहली गाड़ी खराब हो गई। ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सब फुल प्रूफ है। टेस्ट कार इंसान चला रहा है, जरूर टेस्ट ड्राइवर की गलती होगी। और वैसे भी हमारे पास 3 गाड़ियों का मार्जिन है। अरे ये तो अभी पहले ही है। ये दूसरी भी गई। टक्कर हो गई। लगता है वर्धन ग्रुप की बेइज्जती होने वाली है। इनके प्रोडक्ट में सच में कोई गड़बड़ है। ये तो बस शुरुआत है। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बोलने से मेरा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा? नैना, सच्चाई सबके सामने है। और कितने राउंड्स हैं? आखिरी राउंड है। अगर बची हुई गाड़ियाँ आखिर तक टिकी रहे तो प्रोडक्ट का फेलियर रेट एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएगा। मिस्टर शर्मा, टेस्टिंग ग्राउंड में 20 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई हैं। गाड़ियों में आग लग गई। टेस्टिंग ग्राउंड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमानित नुकसान 10 करोड़ से भी ज्यादा का मिस है। नैना, ये है वो प्रोडक्ट जो आप मुझे डिलीवर करने वाली थी। आप गाड़ियाँ बना रही है या कत्ल की साजिश कर रही है? ये सब आखिर हो क्या रहा है? ये सब इसका किया धरा है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, ये पक्का उसी के दिए हुए डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की गलती है। मैंने पहले ही कहा था कि गरुड़ A400 की कोर टेक्नोलॉजी को मास्टर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने ऑर्डर लेने की जल्दबाजी में ये हादसा करवा दिया। सही कहा। अब आप लोग इल्जाम किसी और पर डालना चाहते हैं। कबीर, तुम वर्धान ग्रुप में 3 साल से हो। गरुड़ा सीरीज का प्रोजेक्ट हमेशा से तुमने ही संभाला है। ये जरूर तुमने ही किया है। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो तुमने बदला लेने के लिए ऐसा किया। सही कहा। अरे इसी ने गड़बड़ की है। ये लोग यहाँ पर आए ही हैं ताकि ये हमारा तमाशा देख सके। ये सब इसकी पहले से सोची समझी साजिश है। मैं वर्धान ग्रुप में 3 साल था। 3 साल तक मैं चुपचाप सब सहता रहा। सारी मेहनत का क्रेडिट तुम ले जाती थी नैना, और सारे इल्जाम मुझ पर। अब मैं वर्धान ग्रुप छोड़ चुका हूँ, तब भी इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। थोड़ी देर में जब नेविगेशन का रिजल्ट आएगा, देखते हैं तुम कब तक जिद करोगी। मिस्टर शर्मा, हादसे वाली जगह पर पता चला है कि क्रैश हुई गाड़ियों का मटेरियल घटिया क्वालिटी का स्क्रैप स्टील है। 1 महीने में 5000 गाड़ियाँ। सोचा ही था स्क्रैप स्टील इस्तेमाल किया है। नैना, तुमने ये सच में कर दिया। वर्धान ग्रुप की मेहनत से बनाई गई इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता है। तुम CEO हो, तुम्हें कैसे नहीं पता? बस करो। आपने सागर ग्रुप को और इस टेस्टिंग ग्राउंड को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी पूरी भरपाई आपको करनी होगी। हमने वर्धान ग्रुप पे इतना भरोसा किया और तुम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स में स्क्रैप स्टील मैं इस्तेमाल वर्धान किया। ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहा मैं हूँ। अपना इन्वेस्टमेंट वापस लूंगा, तुम पर फ्रॉड का केस करूंगा। नैना, अब पता चला डर क्या होता है। मिस्टर शर्मा, ये गलती वाकई हमारे वर्धन ग्रुप की है। आप हमारी पार्टनरशिप के खातिर एक और मौका दे दीजिए। मैं सागर ग्रुप का चेयरमैन हूँ। इस नुकसान की भरपाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डबल कंपनसेशन देना होगा, 1 पैसा भी कम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता तुम है? अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझती हो ना, किसी को कुछ गिनती नहीं हो। इस बार लगता है तुम्हारा जादू चलने वाला नहीं है। ये साफ साफ एक छोटा सा हादसा है और ये 1000 करोड़ का ऑर्डर है। सागर ग्रुप के चेयरमैन होकर आपका दिल इतना छोटा है। तुम्हें पता भी है ना, ये हादसा पूरी तरीके से मीडिया में फैल चुका है। बिजनेस एक जंग की तरह होता है। एक बार भरोसा टूट गया तो दोबारा मौका नहीं मिलता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चेयरमैन, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि ये आदमी धोखेबाज है। अब हो रहा है पछतावा। मेरा सबसे बड़ा पछतावा ये है कि तुम जैसे इंसान को मैंने जिंदा वापस जाने दिया। रुको।